पहली बार परदेश जाता है, बम्बई जाता है, तो माँ की आंखों में आंसू होते हैं, बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, बहन रोती है, मगर वाह रे बायजीद, आज माँ ने दिल पे पत्थर रखा है, मदरसे में छोड़ा है, मुड़ के वापस नहीं देखा है। आज अगर उस्ताद साहब एक थप्पड़ बच्चे को मार दे तो मैं कहता हूँ लोग लठ लेकर के पहुंच जाते हैं, मेरे बेटे को क्यों मारा? मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, के नबी फरमाते हैं कुरान पढ़ने के लिए बच्चे के जिस्म पर जहाँ जहाँ उस्ताद के हाथ पड़े हैं, मार पड़ी है, वहाँ वहाँ जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। मुझे कहने दिया जाए, पढ़ाने वाले उस्ताद के हाथ अगर कुरान पढ़ने के लिए बच्चे के जिस्म पर उस्ताद ने मारा है तो जहन्नम की आग उस जगह को नहीं जलाएगी। तो बताओ जिसके सीने में कुरान होगा कुरान को जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? दिन को जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? लोगों तुम भी कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को भी हाफिज़े कुरान बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला सानिए सुभानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। जरा देखो तो सही, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी है, बायज़ीद बुस्तामी ने कहा उस्ताद गिरामी एक महीने का सबक याद हो गया है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। उस्ताद हैरान है, उस्ताद ने सोचा था बायज़ीद एक रात में एक महीने का सबक कैसे याद करेंगे? अल्लाहु अकबर। बायज़ीद बुस्तामी बैठ जाते हैं, बैठने के बाद पढ़ते जा रहे हैं, उस्ताद चेहरे को देखते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब एक महीने का सबक जो आपने दिया था पढ़ करके जब आपने मुकम्मल किया, उस्ताद ने पेशानी को चूम लिया, कहा ए बायज़ीद जा, मैं तुझे छुट्टी देता हूँ, ए बायज़ीद कल आ जाना। अल्लाह अल्लाह, बायज़ीद जल्दी जल्दी जाते हैं, जाऊँ जाऊँ उस माँ के नूरानी सूरत को देखूंगा, उस माँ के नूरानी चेहरे को देखूंगा जिसका चेहरा देख करके मुझे करार आता था, जिसकी आवाज़ सुन करके अल्लाह अल्लाह मेरी तकलीफ दूर हो जाती थी। जरा मुलाहिजा करो, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी है, जैसे घर की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मकान के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद में दिल बेकरार है, आंखें बेकरार है, आंखें बेताब है कि कब माँ का चेहरा देखो, कब दिल को करार आए। दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मन ढक्कल बाप, कहा अम्मी दरवाजा खोलो, तेरा बेटा बायज़ीद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, खोलो, तेरा बेटा बायज़ीद आया है। माँ हैरानी के आलम में कहती है कौन बायज़ीद? कहा माँ एक ही रात में, एक ही दिन में अपने बेटे की आवाज को भूल गई। माँ मैं तेरे आगोशे करम में जो पलटा था, माँ जिसके पेशानी को तू चूमती थी वो तेरा बायज़ीद आया है। अम्मी जान दरवाजा खोलो। तब तक के माँ ने कहा कौन बायज़ीद? तो अम्मी पहचानो, दरवाजा खोलो। माँ ने रो करके कहा था ए बायज़ीद पलट जाओ, जिस रास्ते से आए हो, मुझे इस बायज़ीद को नहीं देखना है, मुझे उस बायज़ीद को देखना है जो हाफिज़े कुरान हो गया हो, जो आलिम दीन हो गया हो, जो मुफ्ती हो गया हो, जो अल्लाह का वली हो गया हो। बायज़ीद बुस्तामी है। ए माँ एक बार चेहरे को दिखा दे, माँ मैं वादा करता हूँ वापस चला जाऊंगा, दोबारा लौट करके नहीं आऊंगा, माँ मैं तेरे वादे को निभाऊंगा। मेरे लाल जाओ, अभी मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, तुम कौन हो? बायज़ीद जाओ, वापस हो जाओ, बेटा जिस कदम से आए हो उसी कदम से हो जाओ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रोते हुए आ रहे हैं। आने के बाद जब मदरसे में पहुंचे, उस्ताद ने बायज़ीद को देखा, सलाम अर्ज करते हैं। उस्ताद ने जवाब दिया, कहा बेटा क्या हुआ? एक ही दिन में आ गए, रात नहीं रुके, अभी गए वापस आ गए। तक तक के रोने लगे। कहा बेटा रोते क्यों हो? भर करके और रोए। कहा बेटा रोने की वजह क्या है? कहा अरे वो माँ जो मेरे लिए बेकरार हो जाती थी, माँ अगर रात में एक मर्तबा में रोता था, माँ की नींद कुर्बान हो जाती थी, चैन छिन जाता था। आज माँ ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। उस्ताद ने पेशानी चूमा, कहा ए बेटा अगर माँ की सूरत देखना है, अगर माँ के दामने करम में जाना है, अगर माँ को चाहते हो कि माँ तुम्हारी पेशानी चूमे, ए बायज़ीद माँ के वादे को पूरा करो। माँ बाप से कितना मोहब्बत करते हो, अपने गिरेबान में नजरें डाल करके झांको। खबरदार खबरदार,
कोई बेटा अपने माँ बाप के दिल को न दुखाए, खबरदार खबरदार, कोई बेटा अपने माँ बाप की तौहीन न करने पाए, खबरदार खबरदार, कोई बेटा अपने माँ बाप को गालियां न दे। नबी फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप को गाली देती है, माँ बाप की तौहीन करती है, मैदान क़यामत पे उनको अज़ाब दिया जाएगा, जहन्नम के हवाले किया जाएगा। लिहाजा ए लोगों, माँ बाप को सताओ मत, माँ बाप को गालियां मत दो। माँ बाप को सता करके तुम मालदार तो बन सकते हो, इज्जतदार नहीं बन सकते हो। माँ और बाप को सताओ मत, माँ और बाप को तकलीफ मत दो। हजरत बायज़ीद बुस्तामी है, अल्लाह अकबर, हजरत बायज़ीद बुस्तामी दिल में ठान लेते हैं कि माँ से किए हुए वादे को पूरा करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। अल्लाह अकबर, हजरत बायज़ीद बुस्तामी वक्त गुजरता गया, 10 साल मुकम्मल हो गए। जब 10 साल मुकम्मल हो गए, बच्चा आलिम दीन बन करके तैयार हो गया, बच्चा फजीलत की दस्तार बंदी होती है। उसके बाद में अल्लाह अकबर बच्चा तखस्सुस करता है, मुफ्ती बन जाता है। उसके बाद में 2 साल तक पहले का मामला यह था कि पढ़ाने वाले भी अल्लाह के वली होते थे, पढ़ाने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। का ये मामला था प्यारो। आओ जरा देखो, चुनांचे वकाया 14 साल की मुद्दत गुजर गई है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी जब मुकम्मल हो गए, उस्ताद के हाथों को बोसा दिया और देने के बाद में उस्ताद ने खुशी खुशी कहा, बेटा ए बायज़ीद, जाकर के अपनी माँ को सलाम कहना और अपनी माँ से कहना कि वो आले रसूल हैं, वो सैयद जादी है, वो मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह अकबर। हजरत बायज़ीद बुस्तामी है, आए दौड़े दौड़े, आने के बाद में जो अपने मकान पर पहुंचे। अब जरा सोचे प्यारे कि 14 साल के बाद जो बेटा वापस हुआ हो, अल्लाह अल्लाह, दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मन ढक्कल बाब, कहा अम्मी दरवाजा खोलो, तेरा बेटा बायज़ीद आया है। तुरंत माँ की कमर झुक गई है, बाल सफेद हो गए हैं। कहा ए बायज़ीद, क्या वादा पूरा करके आए हो कि बेटा ऐसे ही आ गए हो? अरे कहा मेरी मुकद्दस माँ, मैंने भी ठान लिया था जब तक के माँ के किए हुए वादे को पूरा नहीं करूंगा तब तक के वापस नहीं जाऊंगा। अरे अम्मी दरवाजा तो खोलो। माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, सामने बेटा खड़ा है, मगर वही बायज़ीद जब गए थे तो माँ के बाल सफेद नहीं हुए थे। वही बायज़ीद जब मदरसे से गए थे तो माँ की कमर नहीं झुकी थी, आज जब आए हैं तो बाल सफेद है, कमर झुक गई है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी लिपट गए माँ से, बहुत देर तक रोते रहे, माँ रो रही है, बेटा भी रो रहा है। माँ ने बेटे को देखा है, बेटे ने माँ को देखा है। अल्लाह अल्लाह, बायज़ीद के पेशानी को माँ ने चूम लिया और कहा ए अम्मी जान, ये बताओ कि आखिर तुम मुझसे खुश हुई कि नहीं? कहा बेटा ये बताओ, हाफिज़े कुरान बने कि नहीं? दिन बने कि नहीं? कहा मुफ्ती बने कि नहीं? कहा अम्मी बन गया। कहा ए बेटा सब बने, ये बताओ कि अल्लाह का वली हुआ कि नहीं? अगर यकीन ना हो तो आंखें बंद करो, मैं 7 आसमान का सैर करा दूं, इसलिए आशिक कहता है वली वली है, विलायत की शान रखते हैं और वली निगाहों में दोनों जहां रखते हैं। अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी की वालिदा मोहतरमा बड़ी खुश होती हैं और खुश होने के बाद में पेशानी को चूम करके तब तक के बायज़ीद ने माँ की आंखों से आंखें मिलाई और कहा ए अम्मी, आज आंखों में आंखें डाल करके बेटे को बात करने दे। ए मेरी मुकद्दस माँ, ये तो बता दे, जब मैं पहली बार मदरसा गया था, ए अम्मी जान 14 साल पुरानी बातें हैं, अम्मी जान जब मैं गया था और जाने के बाद जब वापस आया था पहली बार, ए अम्मी एक ही रात में पहचानने से तूने मुझे इनकार कर दिया था। अम्मी जान आखिर मामला क्या था? तो ए रामपुर और कीर्तनुमा से आने वाले मुसलमानों करके जाओ और इस वाक़े को सुन करके दिल में ठान लेना कि दुनिया बनाना ये बेटे से मोहब्बत नहीं है, ये बेटे से मोहब्बत नहीं है, जमीन और जायदाद दे देना ये बेटे से मोहब्बत नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनाना ये बेटे से मोहब्बत नहीं है। बेटे से मोहब्बत क्या है? माँ से। बायज़ीद ने आंखों में आंखें डाल के रोते हुए पूछा था, ए मेरी माँ, एक ही रात में बेटे को भूल गई थी, अम्मी जान मामला क्या था? माँ ने रोते हुए कहा बायज़ीद 9 महीना पेट में रखा है। बायज़ीद बता वो माँ तुझे कैसे भूल सकती है? मगर
बेटा माँ वो नहीं होती है जो बेटे को मालदार बना दे, माँ वो नहीं होती है जो बेटे को मकान दे दे, माँ वो नहीं होती है जो बेटे को जायदाद दे दे। वो और माँ बाप होंगे जिनकी नजर बेटे के लिए मकान पर होती है, मकान पर होती है, जायदाद पर होती है। ए बायजीद, तेरे माँ की नजर दुकानों मकान पर नहीं, बेटे तेरी माँ की नजर तेरे माल पर नहीं थी कि मेरा बेटा मालदार बन जाए, मेरा बेटा जमींदार बन जाए, मेरा बेटा मिल्कियत का मालिक हो जाए। ए बायजीद, वो और माँ होगी जो दुनिया की फिक्र करती होगी। हमारी फिक्र ये थी, हमारी सोच ये थी कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए, हो जाए। जो दुनिया बनाते हैं वो दुनिया में खत्म हो जाते हैं। ए बेटा, मेरी नजर तेरे कब्र पर थी, मेरी नजर तेरे हश्र पर थी। आज मैं खुश हो गई। कल मैदान क़यामत पे अगर सज्जदा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत ने मुझसे पूछ लिया, मेरी कमील ये बता, ए मेरी बेटी ये बता कि दुनिया से क्या लेके आई हो? मैं कहूँगी ओ सज्जदा, मैं दुनिया से मालदार बन के नहीं आई हूँ, मैं दुनिया से नमाजी बन के नहीं आई हूँ, मैं दुनिया से इबादत लेके नहीं आई हूँ। मेरे शौहर ने जो मिल्कियत छोड़ी थी, जिस बेटे को छोड़ा था, उस बेटे को ईमानदारी के साथ साथ नबी का वफादार सिपाही बना के लाई हो। लोगों, अगर तुम भी चाहते हो क़यामत पे हुजूर हमसे खुश हो जाए, सैयदा खातून जन्नत, मेरी माँ बहनों, अगर चाहती हो कि खातून जन्नत हमसे खुश हो जाए तो अपने बच्चों को सिर्फ कमाने के लिए पैदा मत करो, बल्कि अपने बच्चों को इस तरह बनाओ बच्चा दुनिया भी कमाए और बच्चा दीनदार भी बन जाए, ताकि तुम कब्र में लेटे रहो और कब्र में तुम्हारे जन्नत से ठंडी ठंडी हवा आती रहे। वाह वाह वाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा समीउल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मुफ्ती साहब किबला का बयान होना है, वो सबके वस्ताद हैं, मेरे भी वस्ताद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अक्सर उलमा उनके इलाके में वस्ताद हैं। अल्लाह ऐसे अकाबिर को सलामत रखे। सुभान आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जितनी देर तक बैठेंगे हमारे और आपके लिए खुश नसीबी है। सुभान अल्लाह, बेशक। उनके एक एक लफ्ज को सुन करके जाना, ऐसा नहीं कि मेरा बयान खत्म हुआ आप चले जाएं। देखो, ना तो मौलाना मुबारक साहब को खुश करने के लिए यहाँ पर बैठना, ना मुझे खुश करने के लिए बैठना, ना अल्लामा रफीक साहब को खुश करने के लिए बैठना, ना अल्लामा महताब आलम साहब को खुश करने के लिए बैठना, ना इरू उलमा को खुश करने के लिए बैठना। ये सोच करके बैठना कि जिसकी महफिल में हम बैठे हैं वो गुलामों को देख रहे हैं और मेरे हुजूर आप खुश हो जाएं। गुलामों का काम था महफिल में आना और आपका काम है क़यामत के दिन रब से बख्शुआ करके हमको सबको, हम गुनहगारों को जन्नत का हकदार बना। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात थोड़ी देर बैठे और हजरत के बयान को सुन करके जाएं। मेरे बाद में एक नात भी होनी है, असलम बल्लामपुरी साहब तशरीफ फरमा है, उनके अशार को सुन के जाना। मेरी माँ बहनें भी मेरी आवाज़ को सुन रही हैं। मैं बड़े अदब से हाथ जोड़ करके उनसे अर्ज करूंगा, ओ मेरी माँ बहनों, कल जो थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। ठीक है, इंसान गुनहगार तो हो सकता है, इंसान पापी तो हो सकता है, खता और गलती के मजमूए का नाम इंसान है, मगर गलती हो गई है तो रब की बारगाह में तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने खताओं से तौबा करो और नमाज की पाबंदी करो। कुरान का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है, इन्ना बतश रब्बिका ला शदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं पाएगा। याद रखो कि अल्लाह ताला के कहरो गजब से अगर तुम्हें बचना है तो बेनमाजी बन करके अपने जीवन को मत बताओ, नमाजी बन करके बिताओ। बेशक की बारगाह में दुआ है, मौला इस महफिले पाक की बरकत से हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन के वालिदे मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए और हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अल्लाह हुजूर के सदक़े में हम सबको नमाजी बनाए, सबका खात्मा ईमान पर फरमाए और जितने लोग इटाई रामपुर के कब्रिस्तान में
कितने मोमिन मोमिनात आराम कर रहे हैं। अल्लाह महफिल नूर की बरकत से अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमाए, सबको जन्नत का हकदार बनाए। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। जलसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती जमील खान साहब किबला, शेरे उतराला, शेरे उतराला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई नहीं जाएगा, आप बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी देर आप बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये वलमा फिर नहीं मिलेंगे। अल्लाह हजरत की उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, इनका साया ता देर तक हम गुलामों के सरों पर कायम और दायम रखे। मैंने क्या बताया, हम सब के उस्ताद हजरत हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हों की देन है, इनकी दुआएं हैं। ऐसे अकाबिर वलमा अब कहाँ हैं? जो बड़े बड़े अकाबिर वलमा थे वो दुनिया से जा रहे हैं। लिहाजा ऐ लोगों, कल हमारी और आपकी निगाहें तरसेंगी ऐसे अजीम हस्ती के चेहरे को देखने के लिए। लिहाजा इनके बयान को आप सुन करके जाना, इनका एक एक जुमला हमारे और आपके लिए सबक होगा, इबरत होगी इंशाअल्लाह। उस पर हम लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में सरकार की मोहब्बत पैदा फरमाए, जब तक के रखे गुलाम नबी बनकर बना करके, और जब दुनिया से जाएं तो हम सब आशिक नबी बन करके जाएं। अस्तगफिरुल्लाह।